अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्राइम नंबर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द रीकैप ऑफ फैक्टर्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर्स को जरूर डिस्कस किया होगा। इस बुक के अंदर सबसे पहला सिलेबस डी का चैप्टर है ये, और इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि आपने फैक्टर्स पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा रीकैप फैक्टर्स का करवाया जाता है। तो बेसिकली फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और एक नया नंबर प्रोड्यूस कर दें। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 6 अगर मैं कहता हूं तो फैक्टर्स ऑफ 6 हमारे पास 6 and 1 भी हो सकते हैं, बिकॉज 6 1 जा 6। जब 6 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 6 3 and 2 भी हो सकते हैं। अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा सो 3 2 जा 6, हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। जब मैंने यहां पर कहा कि 1 and 6, तो इसका मतलब 1 और 6 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इसी तरह से 6 के दो फैक्टर्स और मजीद हो सकते हैं, 2 and 3। 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं? जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर हो रहे हों और उन दोनों नंबर से एक नया नंबर जनरेट हो रहा हो, तो वो दो नंबर्स आपके पास फैक्टर्स बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ दो नंबर्स हो, आपके पास 3 नंबर्स भी मल्टीप्लाई होकर अगर एक नंबर जनरेट हो रहा है तो वो तीनों नंबर्स उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अब इस 6 के 3 फैक्टर्स हो गए, 3 2 and 1, जिससे आपके पास 6 ही आंसर आएगा। तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखना चाहूं तो 6 के फैक्टर्स 1 भी हो सकते, 1 2 3 and 6 जो है वो फैक्टर्स ऑफ 6 हैं। इसी तरह से 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 3 multiplied by 4 is 12, so 3 and 4 are the factors of 12. Similarly, 2 multiplied by 6, we will get 12, so 2 and 6 are also the factors of 12. Similarly, 1 and 12, if we multiply 1 and 12, so we will get 12 as an answer. So 1 and 12 are also the factors of 12. So the factors of 12, if we write all of the factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12. होल नंबर्स की कैटेगरी हमारे पास, हम होल नंबर्स की कैटेगरीज देखेंगे। यहां पर होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा 0 से स्टार्ट हो, जिनकी काउंटिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स डिवाइडेड होते हैं दो तरह से, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सिंपल वे में वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हों या 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, तो वो नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन इवन नंबर। या फिर जो 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। जिनका लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो नंबर्स भी हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है ऑड नंबर्स की। बिल्कुल इवन के ऑपोजिट नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। अदर देन इवन नंबर्स आर ऑल नंबर्स आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 इज एन ऑड नंबर। अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में हमारे पास आंसर आ रहा हो, इट मींस कि वो ऑड नंबर्स होते हैं। या जो 2 के टेबल में नहीं आते नंबर्स, वो तमाम नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जिनके लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 हो, वो भी हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर बहुत बड़ा कोई नंबर है, हमें चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो वो बहुत बड़ा नंबर, उसका सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर वो लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 है, तो इसका मतलब वो बड़ा नंबर इवन नंबर है।
अगर उसका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 में से कोई एक डिजिट है तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। 0 इवन नंबर है, इसी तरह से 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है तो 3 ऑड नंबर है। इसी तरह से आपके पास इवन ऑड की सीरीज चलती रहती है। फिर होल नंबर्स डिफरेंशिएट होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर्स हों, जिसमें से एक फैक्टर तो 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ वही नंबर हो। वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन बताई जाती है कि प्राइम नंबर अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। वो भी डेफिनेशन सही है, लेकिन वहां पर बच्चे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर की जो रियल डेफिनेशन है वो क्या है कि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर्स लाजमी होने चाहिए, जिसमें से एक फैक्टर तो इटसेल्फ वही टेबल हो और दूसरा फैक्टर 1 होगा। तो अगर मैं 1 के फैक्टर्स देखूं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 के दो फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता। प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 2 बिकॉज वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ 2। 2 अपने टेबल में आता है और 2 का एक और फैक्टर 1 है। इट मीन्स 3 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 इटसेल्फ, इसके दो फैक्टर्स हैं, 5 का एक फैक्टर 5 है और एक फैक्टर 1 है। इसी तरह से 7 का एक फैक्टर 7 है और दूसरा फैक्टर 1 है, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हों, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आते हों। जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 6 है, 6 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर के ऑपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूं तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 4 का फैक्टर एक 4 इटसेल्फ है, 4 का एक फैक्टर 2 है, 4 का एक फैक्टर 1 है। तो 4 2 एंड 1 ये 3 फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है? कॉम्पोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए और प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से 0 भी ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। कुछ प्राइम नंबर्स मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये एक टेबल है जिसमें हमने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। 1 is not prime nor composite. 2 has exactly 2 factors, so it is a prime number. 3 has exactly 2 factors, so it is a prime number. 4 has 3 factors, so it is a composite number. 5 has 2 factors, so it is a prime number. 6 has 4 factors in it. 6 ones are 6 and 3 twos are 6. So it is a composite number. 7 has only 2 factors, so this is a prime number. Similarly, 8 is a composite, 9 is a composite, 10 is a composite, 11 is a prime number, 12 is a composite number, 13 is a prime number, 14 is a composite number. इसी तरह से मैंने आपको एक टेबल यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक शो किया है। इसमें से जो येलो मार्क हुए हुए हैं ये तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स हैं। आपको एटलीस्ट 100 तक तो प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। अगर 100 तक नहीं आपको याद, तो आप 50 तक तो एटलीस्ट याद रखें कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. So all these are the prime numbers till 50. और कॉम्पोजिट नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जो ब्लू से मार्क हुए हैं। इसी तरह से 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। आई होप बच्चों आपके प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स,
इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और फेसबुक पेज को तो फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।